नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। और यूसुफ ने फ़िरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फ़िरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। पैदाइश 41 बाब 16वीं आयत। अजीज़ों, यूसुफ को कैद खाना में दरोगा की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाते काफ़ी अरसा होने को आया। वो अक्सर अपने बाप याकूब और अपने छोटे भाई बिन्यामीन को याद करके उदास हो जाता, पर उसे आज तक अपने भाइयों के हसद और बुग़्ज़ की वजह भी समझ न आ सकी। उसे अपने वो ख्वाब भी नहीं भूले थे जो उसने कभी देखे थे। जब वो इन ख्वाबों की ताबीर के बारे में सोचता, कुछ पल के लिए मुस्कुराने लगता, पर अगले ही लम्हे वो परेशान हो जाता। आज उसकी सोचों में बादशाह के 2 कैदी साकी और नानपस भी थे, जिनके ख्वाबों की ताबीर ऐन उसके कहने के मुताबिक निकली। अब तो उन्हें भी कैद खाना से गए 2 बरस हो चले थे। अभी तो वो अपनी सोचों और यादों के गर्दाब में ही उलझा हुआ था कि किसी ने उसे आकर बताया कि उसे कैद खाना से रिहाई का हुक्म सादर हुआ है। उसे फ़िरौन बादशाह के हुजूर हाजिर होना है। उसने जल्दी से हजामत बनवाई, कपड़े बदल कर फ़िरौन के सामने जा खड़ा हुआ। वो खाली दिल और दिमाग लिए बादशाह को देखने लगा। उसे कतन अंदाज़ा नहीं था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक बादशाह की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता। बादशाह ने यूसुफ से ये भी कहा कि मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने बादशाह की बात सुनी और सुख की सांस लेकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फ़िरौन को तसल्ली बख्श जवाब देगा। फ़िरौन ने यूसुफ को अपना ख्वाब बताते हुए कहा, मैंने देखा मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ। अचानक दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नैस्तान में चरने लगीं। फिर कुछ देर बाद 7 खराब, नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकलीं। अजीब बात ये कि उन्होंने पहली वाली मोटी गायों को खा लिया, मगर फिर भी वो पहले जैसी ही बदशक्ल रहीं। तब मैं जाग गया। फिर सोचते दोबारा से नींद आने लगी तो एक और ख्वाब देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकलीं। इसके बाद 7 सूखी, पतली और पूर्वी हवा की मारी बालें निकलीं। यहाँ भी अजीब बात यह थी कि ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निकल गईं। फ़िरौन बादशाह ने अपनी फ़िक्र की वजह बताई कि मैंने मिस्र के सब जादूगरों और दानिशमंदों को बुलवा भेजा, मगर कोई मुझे इसकी ताबीर ना बता सका। अजीज़ों, सच कहते हैं, खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये वो वक्त था जो खुदा ने यूसुफ के लिए ठहराया था। सो खुदा ने यूसुफ को हिकमत दी और उसने बादशाह को बताया कि दोनों तरह के ख्वाबों की ताबीर एक ही है। जो कुछ खुदा करने को है वो उसने तुझे बताया है। 7 अच्छी और मोटी गायें और 7 भरी और अच्छी बालें मुल्क मिस्र के वो 7 बरस हैं जिनमें पैदावार कसीर होगी, और वो 7 और बदशक्ल पतली गायें और 7 सूखी और मुरझाई बालें मुल्क मिस्र के लिए सख्त काल के दिन होंगे, जिससे मुल्क तबाह भी हो सकता है। यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, ये बात मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करने वाला है। फिर उसने बादशाह से कहा, क्योंकि खुदा ने अपने इरादे को तुझ पर जाहिर किया है, इसलिए ए बादशाह, तुझे चाहिए कि एक दानिशवर और अक्लमंद आदमी को ढूंढ ले, जिसको इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाज़रों को मुकर्रर करे कि अरसानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। सब खाने पीने की चीज़ें भी जमा कर ले और शहर शहर में गल्ला फ़िरौन के इख्तियार में हो, ताकि हिफाजत से रहे। गल्ले का यही ज़ख़ीरा काल के 7 सालों के लिए काफ़ी होगा, ताकि मुल्क बर्बादी से बच जाए। अजीज़ों, ये सब कुछ बताने के बाद यूसुफ तो खामोश हो गया, मगर यहाँ खुदा ने अपनी कुदरत का काम किया। फ़िरौन ने कहा, खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, तेरी मानद दानिशवर और अक्लमंद और कौन हो सकता है। उसने ऐलान किया
کہ یوسف سارے ملک مصر کا حاکم ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی انگشتری یوسف کے ہاتھ میں پہنائی، باریک کتان کے لباس میں آراستہ کر کے گلے میں سونے کا توق پہنایا، رتھ پر سوار کر کے منادی کروا دی کہ سب گھٹنے ٹیکو۔ عزیزو، مزے کی بات یہ کہ اس وقت وہ 30 برس کا تھا جب اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے قید میں پڑے یوسف کو گمان بھی نہیں تھا کہ خدا اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھانے والا ہے۔ عزیزو، وہ کون ہوگا جو خدا کی حکمت کو جان سکے اور اس کا صلاح کار ہو؟ وہ جو برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ برے حالات میں پردیس ملک مصر میں آنے والے یوسف کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ اسی ملک کا حاکم بنے گا۔ خدا نے اسے چھوٹی ذمہ داریوں میں فرمانبرداری کے بدلے میں بڑی ذمہ داری کا اختیار دے دیا۔ اقبال مندی کی سیڑھی کے آخری سرے تک پہنچنے کے لیے وہ کئی آزمائشوں اور کڑے امتحان سے گزرا اور خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہا تو ہی کامیابی کا پھل پایا۔ عزیزو، آج بھی خدا یوسف جیسے کردار کے جوانوں کی آرزو کرتا ہے جنہیں وہ اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ خدا ان کا شکر ہے کہ ہماری کلیسیاؤں میں بہت سے جوان ایسے ہیں جو کلیسیائی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھا رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے کلیسیا کی بہتری اور ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کلیسیا کے بڑے بزرگوں کا فرض ہے کہ وہ نوجوان نسل کو آگے کھڑے ہونے کا حوصلہ اور موقع بھی عطا کریں۔ یقیناً ہمارے جوان ہمارا مستقبل ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، لہٰذا کھلے دل سے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ ہمارے جوان اپنی جوانی میں خداوند میں مسرور اور شاد رہیں تاکہ خدا ان کے دل کی مرادیں پوری کرے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا، ہم اپنی قوم کے جوانوں کے لیے تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں کہ وہ یوسف کی طرح کے کردار کے مالک ہوں، اپنی چھوٹی ذمہ داری کے لیے وفادار ہوں تاکہ وہ آنے والے کل میں کلیسیائی طور پر اپنی بڑی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھانے کے لائق ہوں۔ انہیں ایمان کی مضبوطی عطا کر اور اپنے ساتھ جوڑے رکھ، یسوع کے پاک اور مبارک نام میں آمین۔